धरती की सतह पर बनी जटिल आकृतियां। ऐसी करीब 800 रेखाएं बनी हैं। सवाल ये उठता है, ये बनी क्यों थी? जानवरों और अजीबोगरीब जीवों की विशालकाय तस्वीरें जो दिखती हैं सिर्फ आसमान से। नाज़का लाइंस के पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है कि ये किसने और क्यों बनाया है। अनोखी लंबी खोपड़ियां जो दुनिया भर में पाई जाती हैं। बहुत ही अजीब तरह की खोपड़ियां पाई गई हैं और देखने से ये पता नहीं चलता कि ये नेचुरल है या फिर उन्हें किसी तरह से ऐसा बनाया गया था। क्या नाज़का की ये रहस्यमयी रेखाएं सिर्फ काल्पनिक आकृतियां थीं जिन्हें प्राचीन इंसान ने बनाया था, या फिर ये इस बात के सबूत हैं कि एलियंस प्राचीन काल में पृथ्वी पर आए थे? मुझे पूरा यकीन है कई सदियों पहले एलियंस हर तरह की एनर्जी के लिए रॉ मटेरियल्स की तलाश कर रहे थे और उन्हें मिला नाज़का। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर ये सच है तो क्या नाज़का के रहस्य को सुलझाने से हमें इसके सबूत मिल सकते हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? एंशिएंट एलियंस। दक्षिणी पेरू 1927। आर्कियोलॉजिस्ट टोरिबो माहिया सेस्पे को नाज़का रेगिस्तान की छोटी पहाड़ियों में हाइकिंग के दौरान जमीन पर तराशी प्राचीन सड़कों का एक विशाल जाल जैसा दिखाई दिया। कुछ सालों बाद जब इस इलाके के ऊपर से जहाजों की आवाजाही बढ़ी तो आसपास के इलाकों में करीब 100 ऐसे डिजाइन्स देखे गए। इन्हें जियोग्लिफ्स कहते हैं। इन ड्राइंग्स में जानवर, फूल और यहां तक कि इंसानों से मिलते जुलते जीव भी शामिल हैं। करीब 518 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैली इन लाइंस और फिगर्स को मिलाकर नाज़का लाइंस का नाम दिया गया है। नाज़का लाइंस में आप कह सकते हैं जमीन पर बने कई विशालकाय चित्र और आकृतियां शामिल हैं। इसमें हर तरह के आकार हैं, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स, लाइंस, जानवर, मछली, पक्षी भी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर बने हैं और इन्हें सिर्फ आसमान से ही देख सकते हैं। ऐसी करीब 800 रेखाएं बनी हैं। 70 से ऊपर जानवर और 150 से ज्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। जमीन पर अलग अलग फिगरीन्स के ग्लिफ्स बने हुए हैं। ऐसी लाइंस हैं जो पूरे रेगिस्तान में फैली हैं और रनवे जैसी लगती हैं, और कोई कोई मैथमेटिकल डायग्राम्स लगते हैं जो हजारों साल पहले बने थे, जो अपने आप में सवाल पैदा करते हैं कि ये क्यों बने होंगे। इन्हें देखकर ऐसे कई सवाल उठते हैं जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला, और हो सकता है कि इसका जवाब कभी न मिले। सबसे बड़ी आकृति करीब 300 मीटर की है, दूसरे शब्दों में 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर, और सबसे लंबी लाइन करीब 14.5 किलोमीटर लंबी है। कुछ प्रमुख आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये रहस्यमयी अर्थ ड्राइंग्स नाज़का ने बनाई थी। वो प्राचीन लोग जो इस इलाके में पहली सदी से लेकर 8वीं सदी तक फले फूले। ये लाइंस इस रेगिस्तानी सतह से लाल रंग के आयन ऑक्साइड पत्थरों को बड़ी होशियारी से हटाकर बनाई गई हैं। सतह से पत्थर हटने के बाद नीचे की काफी ज्यादा चूने वाली जमीन सख्त होकर कटाव होने से बची रही। नाज़का की जमीन अलग अलग रंगों की परतों से बनी है। हल्के रंग की मिट्टी और पत्थर की धारियां, काले रंग की मिट्टी और पत्थर की धारियां। देखने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जमीन से काले रंग की सतह को हटाकर पूरे इलाके में अंदर से निकली सफेद रेखाओं से ये आकृतियां बनी है, मानो किसी कैनवस पर तस्वीर उतारी गई हो। आप देखिए, हजारों सालों से ये ऐसे ही बरकरार हैं। इनका इतने सालों तक ऐसे ही बने रहना इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है
अगर आप नाज़का रेगिस्तान जैसे वातावरण में आज भी कोई जियोग्लिफ बनाएंगे तो वो हजारों साल तक रहेगा। यहाँ बरसात कम होती है, हवाएं ज्यादा नहीं चलती, आप यहाँ कुछ भी बनाइए वो सदियों तक रहेगा। पर नाज़का लोगों को धरती पर ऐसी विशालकाय और अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई, और वो इनके जरिए क्या हासिल करना चाहते थे, और इन ड्राइंग्स को ऐसा क्यों बनाया कि ये सिर्फ आसमान से ही देखी और सराही जा सके, उस दौर में जब एयरक्राफ्ट भी नहीं थे। आप इन्हें तभी अच्छे से देख सकते हैं जब आप ऊपर आसमान में हों। ऐसा माना जाता है कि जो भी नाज़का प्लेटो में रहते थे वो एक तरह से गुब्बारे की उड़ान भर सकते थे ताकि वो आसमान से जमीन पर बनाए इन आकृतियों का आनंद ले सके। अगर नाज़का के लोगों के पास उड़ान भरने के लिए गुब्बारा होता तो स्पेनिश इतिहासकारों ने इसका जिक्र जरूर किया होता, पर इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि नास्कन्स के पास हॉट एयर बलून्स थे। होते तो वो जरूर लिखते, पर उन्होंने नहीं लिखा। इसका मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। इससे यही साबित होता है कि जरूर और कोई एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी रही होगी, और इन नाज़का लाइंस की खासियत यही सामने आती है। ये देखने में तो आपको बहुत ही आसान लगती हैं, जिन्हें सिर्फ ऊपरी सतह को हटाकर बनाया गया है, पर इन फिगर्स का आकार इतना बेमिसाल है कि ये काम अपने आप में काबिल तारीफ लगता है। नाज़का में कई लाइंस ऐसी हैं जो कई किलोमीटर तक रेगिस्तान के बीचों बीच गई हैं, वो भी बिल्कुल सीधी। इनमें बहुत से ट्रैपेजॉइड्स, स्पाइरल्स और दूसरे ग्लिफ्स बने हैं जो इतने बड़े हैं कि सर्वे करने वालों को आसमान में भी एक सही पोजीशन से उन्हें समझना पड़ा। नाज़का लाइंस में इन्हीं बारीकियों को बनाने के लिए किसी तरह के एलियंस या दूसरी दुनिया के जीवों की मदद ली गई होगी। (1987) में मैं पेरू में 1 महीना रही। मैं एक पायलट के साथ नाज़का के ऊपर भी गई। पायलट ने जो मुझे पहला पैटर्न दिखाया वो था करीब 9.5 किलोमीटर लंबा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के लेजर सर्वेस कराए गए जो एकदम सटीक बैठे, और देखने से लगता है कि इस ट्रायंगल के पूरे क्षेत्र को करीब 24 इंच नीचे दबाया गया है। भला कोई भी नाज़का के इस रेगिस्तान में करीब 9.5 किलोमीटर लंबे परफेक्ट ट्रायंगल को जमीन में कैसे धंसा सकता है? आखिर ये काम किस टेक्नोलॉजी का था? यकीनन ये काम प्राचीन लोगों का नहीं था। प्राचीन नाज़का लोगों ने आसमान में उड़ पाने की काबिलियत और एडवांस टूल्स की मदद के बिना ये विशाल जियोग्लिफ्स आखिर कैसे बनाए होंगे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के अनुसार ये रहस्यमयी लाइंस किसी दूसरी दुनिया के जीवों की मदद से बनाई गई हैं। क्योंकि ये डिजाइन सिर्फ और सिर्फ ऊपर आसमान से ही दिखाई देते हैं, ये इस बात पर जोर डालता है कहीं ना कहीं ये लाइंस आसमान से आए देवताओं के लिए रास्ता दिखाने का काम करती थीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जब आसमान से एलियन जमीन पर उड़कर आएं तो उन्हें रास्तों का पता रहे। चलिए ये मानते हैं कि एलियंस उस जमाने में जमीन पर मानव रहित यान भेजते थे, जैसा एक रोवर जो हमने मार्स पर भेजा है, जिसका काम था सैंपल्स इकट्ठा करना, और वो उस रेगिस्तान में घूमता होगा और अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ता गया, और वहाँ के लोगों ने ये देखा होगा और उन्होंने आपस में कहा होगा, अरे वाह, लगता है हमारे यहाँ देवता आए हैं। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हो सकता है उन देवताओं ने जमीन पर रहने वालों को ऐसा बनाने के लिए कहा हो सकता है उन्होंने इसे बनाने के गुर भी सिखाए हों। देखने वाली बात यह है, यहाँ कई जियोमेट्रिक लाइंस भी हैं। तो क्या ये सब ऊपर से आए जीवों ने सिखाया होगा उन कम अक्ल जीवों को जो यहाँ पृथ्वी पर रहते थे? आज 1500 साल बाद भी हम सवाल पूछ रहे हैं, पर सच तो ये है, आज भी लोग उतने ही आश्चर्यचकित हैं और इससे ना जाने कितने ही मत जोड़े जाते हैं। तो क्या वाकई ये नाज़का लाइंस किसी दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आने वाले जीवों के लिए रास्ता दिखाने के संकेत थे, या फिर इन्हें हजारों लाखों साल पहले एलियन से हुई मुलाकात की यादगार के तौर पर बनाया गया था?